मुझे तो लगता है सचमुच ये एक कला है। ये कला सबको नहीं आती। आपको सॉरी कहना आता है क्या? सॉरी कहना ये सचमुच एक कला है, क्योंकि सॉरी सॉरी में फर्क होता है। मैंने अक्सर सुना है बचपन में कि माफी मांगने से ज्यादा माफी देने वाला बहुत बड़ा होता है, क्योंकि माफी देने में और माफी मांगने में दोनों को हिम्मत चाहिए, दोनों के अंदर करेज चाहिए कि अगर आप किसी को माफी दे रहे हो तो आपके भी अंदर बहुत कुछ होगा ना जो शांत हुआ होगा, तब जाके आपने किसी को माफी दी। और जो माफी मांग रहा है उसके अंदर भी तो एक एनर्जी होती है कि हाउ विल आई से सॉरी टू समवन, जिसका मैंने दिल दुखाया है, जिसके साथ मैंने बदतमीजी की है, जिसके साथ मैंने बुरा व्यवहार किया है। सो ये बहुत ही गहरी बात है जब आप किसी से सॉरी कहते हो या आप जब किसी का सॉरी एक्सेप्ट कर लेते हो। हम सबकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पे सॉरी कह देते हैं, बदतमीजी बड़ी बड़ी करते हैं, न जाने कहां कहां से इतनी बदतमीजी और बुरा व्यवहार लेके आते हैं और फिर हर बार सॉरी कह देते हैं। अच्छा चलो सॉरी, ठीक है, माफ कर दो माफ कर दो, अरे सॉरी तो बोला एक बार, माफ कर दो। और वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको माफ कर दें। उनकी हर बदतमीजी पे वो एवे ही आके बस मजाक में सॉरी कह देंगे, जैसे सॉरी सॉरी हुआ ही नहीं, इट्स जस्ट गेम। आज सॉरी बोला कल वो आदमी सेम, राइट? और ऐसे आदमी को जब हम माफ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है मैं मूर्ख हूं, मैं इस आदमी को क्यों सॉरी उसका एक्सेप्ट कर रहा हूं। और ऐसे इंसान का कुछ नहीं हो सकता, उसका सॉरी जब तक ऊपर वाला एक्सेप्ट ना करे तब तक ऐसे इंसान को माफी भी तो कैसे मिल सकती है। सो ये भी तो एक सॉरी का टाइप है कि आपकी सॉरी सामने वाले को फील तो होनी चाहिए। जब आप बोल रहे हो दैट आई एम रियली सॉरी, तो सामने वाले को वो आपकी आंखों में, आपके व्यवहार में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में तो फील होना चाहिए ना। हम कई बार इसमें चूक कर जाते हैं। और आप किसी सॉरी कह रहे हो, वो रिश्ता भी तो कितना मैटर करता है। अगर आप किसी बच्चे को सॉरी कहते हो, आप किसी बड़े को सॉरी कहते हो, एग्जाम्पल अगर आपसे कोई गलती हो गई जो बड़ी है और आप पापा को सॉरी बोल रहे हो, चलो ना पापा हटाओ ना सॉरी, दो चपेट और पड़ती है ना फिर। लेकिन आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने शोल्डर झुका के दिल से माफी मांगते हो, हक करके माफी मांगते हो, हाथ पकड़ के माफी मांगते हो, तो वो सॉरी आपकी आंखों से बोलती हैं। आपको लफ्ज कम यूज करने पड़ेंगे, लेकिन आपकी आंखें, आपका पूरा जेस्चर बदल जाता है और सामने वाला गले लगा लेता है कि चल ठीक है यार, इतना मत सोच, तेरी सॉरी सब सराखों पर। सो ये सॉरी कहना सचमुच एक कला है। और कई बार आज के जमाने में हमारा ईगो, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हम इतने बड़े बन जाते हैं ना लोगों को ये फील कराते हुए कि मैं तो सॉरी नहीं ही कहूंगा। और इस दुनिया में मैक्सिमम रिश्ते, पता है, मैक्सिमम रिश्ते इस बात पे टूटे हैं कि इसका ईगो बहुत बड़ा है, ये सॉरी भी नहीं बोल रहा है, मुझे उसका सॉरी नहीं चाहिए पर मुझे उसका ईगो तोड़ना है। इस चक्कर में लोग माफ नहीं करते। आपको पता है कई बार हम बोलते हैं ना 1 to 1 बात करेंगे तो मैं सॉरी कह दूंगा, चल ठीक है मैं तुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ। अब व्हाट्सएप पे कोई सॉरी बोलेगा, आपने जिस इमोशन के साथ सॉरी बोला सामने वाला कैसे समझेगा। मैसेज में सॉरी कभी एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए, फिर वो गहराई बात की होती ही नहीं है। वो 1 to 1 सॉरी, आई ऑलवेज फील कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, इंसान से अगर हो सके तो पर्सनली मिलो, तो वो जो एक फिजिकल जेस्चर एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं, फिर एक बार हम रिक्रिएट कर पाए, गले लग पाए, माफ कर पाए एक दूसरे को फिजिकली। और अगर दूर रहते हो तो फोन पे बात कर लो, आजकल तो मोबाइल की वजह से यू कैन इवन टॉक फेस टू फेस, राइट? कभी भी सॉरी ईमेल पे नहीं कहना चाहिए। जो वर्ड्स में पोर्ट्रेट आप करते हो ना, वो इमोशंस पोर्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। फिर कुछ लोग ना गोल गोल घुमा के सॉरी बोलते हैं, नहीं नहीं एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था, नहीं 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 मैंने हर्ट कर दिया, मैं समझ रहा हूँ, पर तू समझना तुझे भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं तो बस अगर तुझे बुरा ना लगा हो तो चल ठीक है ना, छोड़ दे। पर वो नहीं बोलेंगे आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और जब भी आप सॉरी फील करें, आपकी आवाज में एक कामनेस होनी चाहिए। पता है आपको, माफी मांगने से और माफी देने से जो रिश्ते सुलझे हैं, जो दूरियां मिट चुकी हैं ना, वो दो लोग फिर लाइफ टाइम बॉन्ड क्रिएट कर चुके हैं। आप कोई भी अपनी फैमिली में कोई भी हिस्ट्री ले लो, आप अपने मम्मी से पापा से पूछ लो कि एक सॉरी ने बहुत बड़ा झगड़ा युद्ध होते होते बचा लिया है। और कभी भी माफी ना आपको जल्दी जल्दी में नहीं मांगनी चाहिए।
जब भी ऐसा दो लोगों के बीच में हो जाता है, तुरंत रिएक्ट मत करो कि चल ठीक है, आई एम सॉरी, चल ठीक है बात कर ले, सॉरी, चल चल जल्दी जल्दी सुलटा दे। नहीं, उसको ऐसा लगेगा कि तुझे ना ये सॉल्व करना है ना, इसलिए तू माफी मांग रहा है। थोड़ा टाइम लो, थोड़ा सोचो, दिमाग में जाओ, उस चीज को रिक्रिएट करो कि कहाँ किसकी क्या गलती थी। और अगर तुम्हारी सचमुच गलती थी तो थोड़ा सोच के क्या बात करोगे, किस तरह से बात करोगे, सोच लो। सामने वाले को भी थोड़ा टाइम दो शांत होने का। और जब हम थोड़े टाइम के बाद उस वक्त में जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं और थोड़ा वक्त लेके माफी मांगते हैं, तो सामने वाला आपको जरूर माफ कर देता है, क्योंकि सुकून उसको भी चाहिए, वो भी आपको यहाँ लेके घूम रहा है। तो अगर आपको भी चाहिए कि वो आपको माफ कर दे, तो थोड़ा टाइम तुम लो, थोड़ा टाइम उसे भी दो। और उन लोगों के लिए खास जो लोगों को माफ कर देते हैं, उनका दिल तो वैसे ही बहुत बड़ा होता है। और जब आप किसी को माफ कर देते हो उनकी गलतियों के ऊपर, बड़ी सी बड़ी गलतियों के ऊपर, तो आप उनको सिर्फ माफी नहीं दे रहे हो, आप उनको एक सुकून गिफ्ट दे रहे हो, आप उनको एक पीस ऑफ माइंड गिफ्ट दे रहे हो। वो एक मशहूर शेर है ना कि कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। आई होप आज का ये वीडियो आपको हेल्प करे। किसी रिश्ते में अगर सख्त जरूरत है तो आज ही मिलके सॉरी कह दे, और अगर ऐसा कोई है जो कब से सॉरी कह रहा है तो उसे माफ कर दे। मेरा नाम जिया है। ऐसे बहुत सारे लाइफ से, रिश्तों से रिलेटेड वीडियोस मैं बनाती हूँ, और आप इसे एक साथ देखना चाहते हैं तो रेडियो सिटी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको ख्यालों वाली खिड़की के बहुत सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। बाकी आप मुझे मिल सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम radiocity_Gujarati एंड रेडियो सिटी इंडिया, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग ख्यालों वाली खिड़की।